Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing just awesome. Welcome to the platform. I hope सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को. जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं, कल मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो डाली थी आपके नीट 2025 के बारे में. क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं कि आपको नीट की तैयारी करनी है, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है. यस, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने कल के सेशन में बता दी थी. राइट फ्रॉम सिलेबस टू कट ऑफ टू योर पेपर पैटर्न्स, एवरीथिंग. राइट, कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी. अगर नहीं देखा है तो गो फास्ट एंड क्लिक ओवर देयर. मैंने ऑलरेडी लिंक कर दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, हम क्यों मिले हैं? आज हम मिले हैं इसलिए कि ये जो चैनल है, अब मैंने ये जो नया बैच चालू करने वाली हूं मैं, इस नए बैच से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, आखिर कैसे मैं आपको इतने कंफर्मेशन के साथ कह रही हूं कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, हर चीज आपका करवाऊंगी. ऐसे कोशिश करेंगे कि नीट में हमारा 360 और 360 आ जाए. पूरी कोशिश तो यही रहेगी. राइट, तो हमें क्या करना है, किस चीजों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आगे बढ़ते जाना है. अगेन रिमाइंडिंग यू, सिर्फ बायो नहीं पढ़ना है. 360 के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फिजिक्स कैम पीछे रह जाए. हर क्लास में मैं ये रिमाइंडर देते जा रही हूँ आपको, बिकॉज बच्चा अपने को सीट चाहिए. हमको सिर्फ बायो में 360 और 360 नहीं चाहिए, हमें मेडिकल सीट चाहिए. और उस मेडिकल सीट के लिए आपका फिजिक्स कैम भी इक्वली उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए. उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जिसका फिजिक्स में बहुत अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ही यूजुअली पीसीबीस वाले स्टूडेंट्स वीक होते हैं. तो आपको पूरी तरह से अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से डिजाइन करनी है कि आपका एक साल का प्लान जो है वो पहले से रेडी होना चाहिए, एक सही हाथों में होना चाहिए, ताकि एक भी चीज आपकी इनकंसिस्टेंट ना हो. हर चीज कंसिस्टेंटली अच्छे से प्लान होनी चाहिए. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या 1 ईयर का रोड मैप होगा बायोलॉजी का, विच विल बी प्रोवाइडेड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ईच एंड एवरी डे. तो हमने रोड मैप को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया. ठीक है, पहला फेज होगा हमारा कि हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे. अब फाउंडेशन बिल्डिंग मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको सिलेबस जो है उससे हम फेमिलियराइज हो जाएंगे. क्योंकि देखो, आप पहली बार पढ़ोगे उससे ही जरूरी नहीं आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. आपको पहले सिलेबस से यूज टू होना पड़ेगा धीरे धीरे, जब सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा. इसीलिए मैंने अभी वन शॉट्स मत देखना. बहुत सारे ऐसे चंट बच्चे होते हैं, वन शॉट देखना चालू कर देते हैं. गाइस, दिस इज नॉट द राइट टाइम. अभी वन शॉट्स मत देखना. अभी कोशिश करना छोटे छोटे टॉपिक्स को जितना डेप्थ में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उतना डेप्थ में अंडरस्टैंड करिए. नाउ डेप्थ में अंडरस्टैंड करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप एनसीईआरटी के बाहर मॉड्यूल्स पढ़ने जाइए. वो सबसे बड़ी गलती है, वो आपको नहीं करना है. यस, आपको अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है. इस तरीके से पढ़ना है हर एक टॉपिक को धीरे धीरे डेप्थ में समझ के कि उस टॉपिक का एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके दिमाग में बैठना चाहिए. वहां पर उसको कहते हैं कि डिटेल्ड स्टडी. राइट, और उसके लिए डू नॉट वरी, आई एम कमिंग अप विद अ बैच वेरी सून जो कि आपको डिटेल्ड हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा. नोट्स आप मेरे साथ बना सकते हैं, एकदम लिख लिख कर हम एक एक चीज जो है पढ़ेंगे, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. दैट्स माय प्रॉमिस. यस, नोट मेकिंग, जैसा मैंने कहा कि नोट मेकिंग आप मेरे साथ क्लास में बना सकते हैं. मैं आपको डिटेल में जो है साथ साथ में ही नोट्स बनवा सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है प्रीमेड पीपीटी से नहीं करेंगे. हम जो है अच्छे से एक एक चीजें लिख लिख कर, कोई भी डाउट है आपका वो भी क्लियर हो जाएगा. कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज कैसे करनी है, कुछ बच्चे कोचिंग के लिए करते हैं, कुछ ऑनलाइन करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन में करते हैं. तो कैसे प्लान करना है वो आपको अपना डे फिक्स करना पड़ेगा. बिकॉज आपको पता होना चाहिए आपका आवर्स किस में जा रहा है. तो यू हैव टू डिवाइड कि अच्छा ओके, मेरे जो है इतने नंबर ऑफ आवर्स जो है कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं. ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए. इतने आवर्स जो है मैं ऑनलाइन क्लासेस देख रहा हूं. बट सिर्फ इतना काफी नहीं है. दिस इज नॉट कॉल्ड एज स्टडिंग. इसको कहते हैं कि ये, इसको पढ़ाई नहीं कहते बेटा जी, इसको कहते हैं कि ये हमने क्या किया, समझने का काम किया. ठीक है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हो अपनी. ठीक है, मेन स्टडी इसको बोलते हैं. मेन स्टडी बोलते हैं आप कितने घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे हो. सेल्फ स्टडी जो है इसको हम कहते हैं कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये चाहते हो सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको अपने पढ़ाई के आवर्स में कैलकुलेट करने की हिम्मत वो मत करना, गलती मत करना. ये क्या है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन है. नीचे वाला जो सेल्फ स्टडी है ना, दिस इज योर स्टडिंग.
दिस इज योर मेन स्टडी। ये आप बोल सकते हो मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, ये जो है ये आप इतने घंटे पढ़ते नहीं हो, आप समझते हो चीजों को, और वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से आवर्स को डिवाइड करोगे ताकि आप एफिशिएंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सको। देखो यहां पर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, यहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डे 1 से मैं कह रही हूं कि आपको सेल्फ स्टडी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपका फिलहाल, बिकॉज इट इज द स्टार्ट। आप एटलीस्ट कोशिश करें कि आप 2 से 3 घंटे तो आप निकाल ही रहे हो सेल्फ स्टडी के लिए। अब वो सेल्फ स्टडी में क्या करना है, कैसे करना है, इफ यू गाइस नीड सम हेल्प फ्रॉम मी कि मैम टारगेट सेट करके दो, तो भी आप मुझे बता सकते हो कि मंथली टारगेट चाहिए पीसीबी तीनों का। आई विल कम अप विद दैट वीडियो इफ यू आर लेटिंग मी नो इन द कमेंट्स बिलो। कमेंट्स में डाल देना यस हैशटैग, यस कमेंट्स में अगर मुझे आ गया हैशटैग स्टडी टारगेट या फिर मंथली टारगेट, यस ये अगर मैं कमेंट्स में किसी का भी पढ़ लूंगी, नेक्स्ट डे हम उस पे वीडियो बना देंगे जहां पर आपको जो है मंथली टारगेट दिया जाएगा। प्लस उसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे भी आपको टारगेट्स देते रहेंगे। आप वो टारगेट फॉलो कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का भी टारगेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई कि भाई कोचिंग में जाना है, ऑनलाइन पढ़ना है या कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। दूसरा जो फेज होगा वो होगा इनिशियल प्रैक्टिस एंड रिविजन, कि आप जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस कहां से, तो देखो आप अपना रेफरेंस बुक भी रेफर कर सकते हो, कोचिंग वाले भी आपको मटेरियल देंगे अगर आप कोचिंग क्लासेस जा रहे हो तो। बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको चाहिए रहता है कि भाई ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे को वैसे भी सारे डिटेल्स दिए जाते हैं। एंड यस दिस इज गोइंग टू बी वन प्लेटफॉर्म जहां पर आपका पूरा नीट का प्रिपरेशन फॉर फ्री कराया जाएगा बायोलॉजी का। बस मैं हर बार यही कहती हूँ अपना फिजिक्स केम संभाल लो, बायो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं आपका बायो एकदम फुल ऑन पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूंगी। यस और पूरा सारे मटेरियल, सारी डिटेल्स, आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी यहाँ पर। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। यस मैं आपको लिंक बाय द एंड ऑफ द सेशन दे दूंगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो है आप ज्वाइन कर लोगे, आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज हम जैसे जैसे जो जो चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे उसके आपको डीपीपीज मिलते रहेंगे, उसके आपको पोल्स मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको अलग से जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वहां पर बहुत ज्यादा बच जाएगा। रेगुलर रिविजन आपको करते रहना है। यस रेगुलर जितना ज्यादा रिविजन करते रहोगे उतना ज्यादा आपका वो सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट एंड डाउट क्लियरिंग। अब देखो मॉक टेस्ट की बात की जाए तो मॉक टेस्ट आपको यूजुअली फुल सिलेबस का ही मिलेगा, है ना। अगर आप मॉक टेस्ट की बात करें तो आपको यूजुअली फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट मिलेगा, बट आपको वो नहीं करना है। अगर आपको टॉपिक वाइज करना है तो मैं आपको कंटिन्यूअसली डीपीपीज प्रोवाइड कराती रहूंगी, उससे आप जो है लॉग इन करके अपने मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यस आपकी डाउट क्लियरिंग के लिए टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड है, वहां पर आपका सारा डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। आपको जो भी पूछना है चैनल ओपन है, आप वहां पर मैसेज डालकर पूछ सकते हैं, अपना डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज आ जाता है इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड स्मार्ट रिवीजन। अब ये वो दौरान होगा जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। यस हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, अभी अगर मैं बैच डेट बताऊंगी आपको कि कब से स्टार्ट होगा, तब से लेकर हमारा जो है फुल कुछ महीने में हमारा पूरा बैच का मैं आपको पूरा मंथली बता दूंगी कि ये पैटर्न है और इस मंथ में हमारा खत्म हो जाएगा। किसी को गेसेस हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। यस क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस, एडवांस्ड रिविजन एंड टाइम्ड प्रैक्टिस। व्हाट इज टाइम प्रैक्टिस, ये तो मैं सजेस्ट करूंगी, ये तो डे 1 से करना चालू करो तो अच्छा है। टाइम प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट क्योंकि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आपको समझाया था, सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करना है, वो पेपर को सही टाइम पर सॉल्व करना है, सही समय में सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम लेके सॉल्व नहीं करना है। तो वो हर चीज ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान देना है कि आपका पूरा ये 3 चीजों, ये सारी जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े, यस ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए 12 पॉइंट्स है, ये 12 पॉइंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए कि आप हर साल प्रैक्टिस करते रहे। हर साल, पूरा साल आपको इसी में देना है। जो 2026 वाला बच्चा है, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे पास तो 2 साल में आराम से करूंगा, नहीं, आपको अभी से स्टार्ट करना है। पूरा सिलेबस मैं कह रही हूँ 2025 के हिसाब से प्रिपरेशन करो, आपको मजा आ जाएगा जब आप रियलाइज करोगे कि आपके पास 1 नहीं 2 साल है वो सेम चीज प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये आप जरूर कर लेना। नेक्स्ट आता है कि अब एक एक डिस्कस करते हैं। जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग का हमने बोला कि सिलेबस डिस्कस कर लिया है, फिलहाल
लोग यही मान के चल रहे हैं कि हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अभी तो हम वही मान के चल रहे हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स यानी कि न्यू एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ। वैसे तो क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं आते गाइस। आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको एक भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ही सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। थरोली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ आपका क्लास 1 भी और क्लास 12 का एनसीईआरटी ही आपका, मतलब बोलते हैं ना कि वो एक बुक होना चाहिए जो आपको जब तक आपका मेडिकल सीट नहीं मिल जाता तब तक आपने सिर्फ वो बुक पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर वाइज आपका सिलेबस जो है ब्रेक डाउन कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप ट्रैकर भी मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ ट्रैकर, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगेन जो भी चीजें आपको चाहिए, मैं हमेशा कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, आपको बस एक नीचे मैसेज कर देना है कि हमें ट्रैकर की जरूरत है, yes, and I will provide you the tracker. So let me know in the comments if you guys need a tracker, जहां पर हर चैप्टर का ब्रेक कर दिया जाएगा टॉपिक वाइज, फिर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कितना पढ़ के हुआ है और कितने बार रिवीजन हुआ है, ठीक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो आपको डिटेल में स्टडी करना है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है, आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छी से निचोड़ कर समझना है कि कल को अगर उस टॉपिक में से कहीं से भी कुछ भी किसी भी लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए, यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आपको उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायो का कि मैं आपको एक एक चीज, एक एक लाइन आपकी डिटेल में करवा दूंगी, ठीक। एडिशनल रिसोर्सेज अगर आपको यूज करने हैं, रेफरेंस बुक आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए, बट जो भी डिटेल्स आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप रेफरेंस यूज जरूर कर सकते हैं, जैसे काफी रेफरेंस में बहुत सुंदर सुंदर टेबल दिए रहते हैं, माइंड मैप्स दिए होते हैं, डिफरेंस बिटवीन बनाया होता है या लिस्ट दी होती है, वो सब यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। नोट मेकिंग, जैसे मैंने बोला, हर चैप्टर का हम क्लास में साथ में बैठ के जो है नोट्स बनाएंगे। आप अपनी बुक्स रेडी रख सकते हो कि हम जो है साथ में मिलकर जो है सारे नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डायग्राम्स, डेफिनेशंस, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं क्योंकि जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज भी करेंगे, और इस एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में मैं आपको फिर से दोबारा सारी चीजें हाईलाइट करके एक एक लाइन बहुत ही डेप्थ में पढ़ा के कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं भी आपको करवाऊंगी ही, बट अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली गिव अ किक स्टार्ट। बस एक सजेशन है, वो जो एकदम डार्क नियॉन एकदम ब्राइट कलर्स के जो हाइलाइटर्स आप यूज करते हैं, पूरा एनसीईआरटी भर मत देना। फर्स्ट रीडिंग में डोंट हाईलाइट, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में हमको सब इंपॉर्टेंट लगता है, हमको लगता है ये भी हमको याद नहीं होगा, ये भी याद नहीं होगा, ये भी याद नहीं होगा, इसलिए मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ थोड़ा सब्र करो, अभी एनसीईआरटी को गंदा मत करो, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, आप रियलाइज करते हो सभी चीज हाईलाइटेड दिखती है। सो जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, गेट यूज्ड टू द सिलेबस कि क्या सिलेबस है। एक बार आप सारे डिटेल्ड लेक्चर्स अटेंड कर लो, मैं मेरे साथ बैठ के नोट्स बना लो, वो सब होने के बाद ना आपको अपने आप जो है रियलाइज होगा कि यार ये टॉपिक मुझे अब याद है, तो मुझे अननेसेसरी हर चीज हाईलाइट नहीं करनी है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना, जो मुझे याद करना है, रट्टा मारना है और बार बार रिवाइज करना है, मैं सिर्फ उसको हाईलाइट करूंगा, या ऐसे किसी डिटेल को हाईलाइट करूंगा जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली, हर चीज हाईलाइट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब याद हो गया, अब लेक्चर अटेंड कर लिया मैंने, धीरे धीरे डिटेल सेशन पढ़ लिया, तो अब मुझे चीजें याद हो गई है, ठीक है। तो बहुत सब्र से करोगे तो अच्छा है, वरना चॉइस इज योर्स। बाद में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, स्टार्टिंग में सब रंग देते हैं और फिर एंड में बोलेंगे मैम अब इससे पढ़ा नहीं जा रहा, फिर से एक नई एनसीईआरटी खरीदते हो, वापस से स्क्रैच से चालू करते हैं। तो वो काम हमको नहीं करना है, हमने सिर्फ उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है जितना हमें इंपॉर्टेंट है। डोंट डू हार्ड वर्क, आई नो हार्ड वर्क पेज ऑफ, बट हार्ड वर्क ना बेटा वो बच्चा भी करता है जो पूरे साल नहीं पढ़ता और फिर आखिरी के 2 महीने वो इतना घिसता है, इतना हार्ड वर्क करता है, इतना हार्ड वर्क करता है, बट उसी से पूछना क्या उसको सीट मिला। So it's not always the hard work वो भी करता है, it's all about your smart work, and smart work का मतलब ये नहीं शॉर्टकट ढूंढना है, नहीं, there is no shortcut to success। मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें बॉस, मेहनत तो करनी है, शॉर्टकट नहीं है उसके लिए, बट हाँ एक चीज है कि आप गधा मजदूरी ना करें, आप ऐसी चीज पे मेहनत ना करें जिसपे आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, आपको उसको इम्प्रूव करना है, आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि एक बार जो पढ़ा है
दोबारा जब मैं उसको पढ़ने जाऊं तो मेरे को कम टाइम लगे। मैंने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी, मुझे 1 घंटा लगा, दूसरी बार पढ़ी मेरे को शायद 40 मिनट्स में कर लिया, तीसरी बार पढ़ी मैंने आधे घंटे में रिवाइज कर लिया, चौथी बार पढ़ी और फास्ट रिविजन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस हिसाब से चीजों को हाईलाइट की, उस हिसाब से चीजों की नोट्स बनाई, ताकि मेरा कम समय बर्बाद हो और काम उतना ही हो। प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है लेकिन टाइम कम कंज्यूम हो रहा है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी प्लानिंग, हमारी स्ट्रैटेजी भी उसी तरीके से रखें, स्मार्ट वर्क करें। और अगेन, स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, मेहनत तो करनी है। ओके, चलिए, लाइव क्लासेस जैसे मैंने बोला मैं आपको रिकॉर्डिंग्स देते रहूंगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोचिंग जाते हैं जो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, है ना। तो लाइव क्लासेस वैसे तो अगर मैं आपको बता दूं, आई एम ऑलरेडी टीचिंग समवेयर, राइट, यू नो माय प्लेटफॉर्म। अगर नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक भेज दूंगी, वहां पर मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। आप चाहें अगर आपको लाइव क्लासेस मेरी अटेंड करना है, आप वहां पर मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बट उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चा नहीं लाइव आ पाता, जैसे मैंने बोल दिया मैं 7 बजे क्लास लूंगी, जरूरी नहीं कि सबके सब 7 बजे आ पाए, फिर वो बच्चे को फिर रिकॉर्डेड देखने में स्लो लगता है, बोर होता है, बाकी टीचर्स, बाकी स्टूडेंट्स के साथ मैम बात कर रही है, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं आपको सारे सेशंस जो हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही दूंगी। तो यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मेरे सारे जो भी सेशंस मिलेंगे वो सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि आप कभी भी ऊट सूट आपको वो लेक्चर देखना हो तो वो आपको फ्रेशली ही प्रोवाइडेड हो, ताकि आपको सारी चीजें इजीली अंडरस्टैंड हो सके, कम टाइम लगे और आप पॉज करके अपना नोट्स भी मेरे साथ साथ बना सकें, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ बेसिक फर्स्ट फेज वाला प्रिपरेशन होगा। सेकंड जो है इनिशियल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बेटा जी मैं भी आपको क्लास में करवाऊंगी। यस, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम मैं आप भी बता देती हूँ, आप टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लें। आप सर्च कर सकते हैं काजल सिंह बायोलॉजी, वही जो हमारे चैनल का नाम है वही टेलीग्राम पे भी है, या तो आप काजल सिंह बायोलॉजी सर्च कर लें बेटा जी, या फिर आप बायो हैंकर सर्च कर लें। इससे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर आप मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। यस, अच्छा, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पर मैं आपको पोल्स प्रोवाइड कराऊंगी कि हमारे सेशंस के जो भी आज जैसे मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है तो उसका पोल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। तो आप जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक आप खुद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अपने सिलेबस को लेकर। तो हमने एमसीक्यूज जो है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, स्पेशली हमारे पीवाईक्यूज, ये भी हमने सॉल्व करना है जितने इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे पेपर पैटर्न बदलते जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे असर्शन रीजन अब बहुत ज्यादा आने लगा है, राइट। तो आपको वो असर्शन रीजन सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व हो पाएगा अगर आपने एनसीईआरटी को मिनिमम 5 बार तो पढ़ना ही चाहिए। अगर किसी बच्चे ने 5 से 6 बार, मैं तो बोलूंगी उससे ज्यादा, अगर एनसीईआरटी रीड की है तो वो कोई भी असर्शन रीजन आराम से सॉल्व कर सकता है, बिकॉज असर्शन रीजन एक एक शब्द, एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, राइट। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यस, जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। रेगुलर रिवीजन आपको करते रहना है, और ये आपको कब करना है, अपनी सेल्फ स्टडी वाले टाइम में। जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी में रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने समझा दिया एक टॉपिक, तो आपको मेक श्योर करना है कि उसके नेक्स्ट डे आप भी वो चीज का रिविजन करके फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करें, ठीक है। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स, ये एंड के लिए है। अभी फिलहाल आप सारे ही टॉपिक्स करें, सारे ही चैप्टर्स करें, बट एंड में जो होता है ना, जैसे जैसे हम स्मार्ट वर्किंग करते जाते हैं, जब हमको पूरा हम फेमिलराइज हो जाते हैं हमारे पूरे सिलेबस से, फिर कट शॉर्ट कर सकते हो कि अब रिवाइज करना है, मेरे पास कम समय है तो मैं सिर्फ हाई वेटेज वाले टॉपिक्स करूंगा, अगर कम टाइम है तो। बट मेक श्योर करना है कि हाई वेटेज चैप्टर्स जो है वो तो अपने को लाइन टू लाइन आनी चाहिए बॉस,
है कि नहीं, वो अपने को लाइन टू लाइन आनी चाहिए। फिर मॉक टेस्ट, आप जो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको डीपीपीस प्रोवाइड कराऊंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। प्लस आपको और भी पेपर्स क्रिएट कर करके मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहूंगी, जिससे आपका प्रैक्टिस कंटिन्यूसली बनता रहे। ओके, एंड टेस्ट कवरिंग मल्टीपल चैप्टर्स, ये हम जैसे जैसे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे यूनिट वाइज, तो मैं आपको वो टेस्ट देते रहूंगी कि अच्छा अभी अपना ना एक यूनिट हो गया है, अब तुम यूनिट वाइज टेस्ट ले लो, फिर कितना स्कोर कर रहे हो वो मुझे बताते रहना। तो उस तरीके से आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, डाउट क्लियरिंग के लिए मैंने आप लोगों को बोल दिया कि टेलीग्राम चैनल ओपन रहेगा, आप कभी भी मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम एंड में, जब आपका सिलेबस आपको लगेगा कि अब मेरा सिलेबस खत्म हो गया है बाय द मंथ ऑफ दिसंबर, तब से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए। आपके पास दिसंबर है, आपके पास जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, ये 5 महीने फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। जैसे दिसंबर में आपने 1-2 मॉक टेस्ट दिया महीने में, फिर जैन में आपने जो है 4 हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना चालू कर दिया, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बदलती जाती है। फिर अप्रैल आते आते आपको हर दिन एटलीस्ट कोशिश करना है कि हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट तो देना है कि नहीं। ये ऐसे फ्रीक्वेंसी बदलते जाएगी, और जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा मैं आपको वीडियो में आके बताते रहूंगी कि बेटा अब ये करना चालू कर दो, अब ये करना चालू कर दो। तो इस चैनल पर आपको हर महीने हर टाइम जब भी मुझे लगेगा अब इनको इस गाइडेंस की जरूरत है, तो वो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। सो मेक श्योर करिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। इट्स अ न्यू चैनल, डेफिनेटली अब बहुत सारे बच्चों को जल्दी से तो पता नहीं चल जाएगा, बट आई ट्रस्ट यू गाइज, एंड नाउ दैट यू गाइज आर ट्रस्टिंग मी, आई वांट दैट फेथ कि हाँ मतलब मैं तुम लोग पे भी डिपेंड, जैसे तुम लोग मेरे पे डिपेंडेंट हो वैसे मैं तुम लोग पे डिपेंडेंट हूँ, कि प्लीज डू शेयर इट विथ अदर स्टूडेंट्स, सो दैट स्टूडेंट्स को भी ये प्लेटफॉर्म का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, यस चलिए, टाइम टू प्रैक्टिस। यहाँ पर बेसिकली यू हैव टू मैनेज योर टाइम। जितना क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, टाइमर लगा के आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके। देन टॉकिंग अबाउट इंटेंसिव प्रैक्टिस और स्मार्ट रिवीजन, ये एंड में करेंगे हम, जहां पर अभी आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, इस महीने में करना है। ठीक है, वो आपको अब एडवांस रिवीजन कैसे कर सकते हो, अलग अलग रिवीजन की स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप वो अपना सकते हो। मैं धीरे धीरे आपको बताते रहूंगी, हर चीज एक वीडियो में बता दूंगी तो आप थोड़े ओवरवेल्म हो जाओगे। धीरे धीरे करके हर चीज डिस्कस करेंगे हम, सारी चीजें मैं बताते रहूंगी आपको। जैसे आप रिवाइज जो कर रहे हो टॉपिक्स, पहले आपने ले लिया कि अच्छा मुझे हाई वेटेज टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, और वो चैप्टर्स को मुझे थॉरली मतलब एक एक लाइन मुझे आनी चाहिए। आप फ्लैश कार्ड मेथड यूज कर सकते हो, आपको चाहिए तो मैं भी आप लोग के लिए धीरे धीरे फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करूंगी। तो जल्दी से कॉमेंट्स में #फ्लैश कार्ड्स भी लिख दो, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो पे एक ही कमेंट जाना चाहिए, आप मल्टीपल कमेंट्स भी कर सकते हैं। जल्दी से #फ्लैश कार्ड्स लिख देना, तो फिर मैं जो है शुरू हो जाऊंगी अपने काम के लिए कि आई विल, देखो बच्चा ये सब में टाइम लगता है ना, एंड आई वांट योर सपोर्ट कि आप अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल बी डेफिनेटली ऑन माय 1 फुट कि ओके इनको रिक्वायरमेंट है तो ये करना है। बट वो मुझे पता कैसे चलेगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो वो आपकी ड्यूटी है कि आपको अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट आती है आप मुझे इंस्टेंटली बता सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। अगेन आई एम सेइंग, एक बार पढ़ के नहीं होता है। स्पेशल अटेंशन आपको देने हैं डायग्राम्स पे और आपके समरी पॉइंट्स पे, क्योंकि हम यूजुअली उसको इग्नोर कर देते हैं और उस पे से क्वेश्चन आ जाता है और नीट अपना बैंड बजा देता है, तो अपने को वो नहीं चाहिए, है ना, हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, सॉल्विंग हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो। जहां पर ट्रिकी क्वेश्चंस घुमा फिरा के जो आते हैं, 2-3 चैप्टर्स को रिलेट करके जो आते हैं, वो भी हमें जो है कोशिश करना है कि हमें उसको लूज अप नहीं करना है। उसके लिए आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको वैसे क्वेश्चंस शेयर करते रहूंगी ताकि आपको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में कि कौन से ढूंढूं मैम, हमको कैसे पता, मैं प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, यस चलो, एडिशनल टिप्स ये है, स्टे अपडेटेड, कीप ट्रैक ऑफ एनी चेंजेस इन द नीट एग्जाम। कुछ भी हो रहा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, कुछ भी आप मिस आउट नहीं करेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। तो जल्दी से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी करना है। यस, फॉर्म और मतलब आप ज्वाइन कर सकते हो स्टडी ग्रुप्स, बहुत लोग बिलीव करते हैं बट कभी कभार
ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारा स्टडी ग्रुप ही सबसे नालायक निकल जाता है, तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है। अगर आपको करना है स्टार्टिंग के डेज में कर सकते हो, एंड में मैं बोलूंगी भाई अपना अपना देखो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। बट अगर आपको बेटर ग्रुप मिलता है जो एक्चुअली सेल्फलेसली अगर डिस्कशन करता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो ही। ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, सारी चीजें आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराते रहेंगे। मोबाइल ऐप्स हैं दुनिया भर के जो आप यूज कर सकते हो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। इनफैक्ट मैंने आप लोग को रिसेंटली एम्बाइब ऐप के बारे में भी बताया था, वहां पर मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से 1.5 मिलियन क्वेश्चंस वहां पर पड़े हुए हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी सॉर्टेड थिंग बिकॉज उसमें टाइमर रहता है और वो टाइमर के हिसाब से आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो दैट ऑल्सो यू कैन यूज, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग को सॉल्व करने हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोग को क्लास में करवाती रहूंगी, जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा वैसे वैसे करवाएंगे। और जिस बैच की हम बात कर रहे थे उस बैच का आ गया है हमारे सामने, ये है हमारा बैच जिसकी मैं बात कर रही थी, और इसी बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही मतलब मेहनत के साथ जो है स्टार्ट हुआ है ये, और काफी टाइम लगा है। बहुत सारी चीजें मुझे देखनी पड़ी थी, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़े थे, बट हियर वी आर बिकॉज यू गाइज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि नहीं मैम कर दो स्टार्ट कर दो। पिछले वाले बच्चे जो थे 2024 वाले, उन्होंने भी जो है दे लव्ड द वन शॉट वाला सीरीज, जो भी हम वन शॉट चला रहे थे, बट उसमें तो खैर लिखी हुई चीजें थी। अब जो है मैं सोच रही हूँ कि एकदम डिटेल्ड आपको पूरा डे 1 से लेकर एंड तक जो है पूरी तरह से गाइडेंस, सपोर्ट, मेंटरशिप आपको मिलेगी इस बैच में। एंड दैट्स व्हाई द बैच नेम इज आरंभ बैच, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स। तो पहले जून से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आज 21 तारीख है, 1 जून ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद अ प्रिपरेशन, और मजा आ जाएगा क्योंकि आप रियलाइज करेंगे कि आपका हर एक टॉपिक एकदम डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको उसकी, और वो भी इतनी अच्छी तरीके से कि आपके वो दिमाग में बैठ रहा है। प्लस आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, तो उसका पूरा लिस्ट मैं आपको बना के दूंगी, तो आपको कभी भी रिविजन करना रहेगा तो आप आराम से 2x स्पीड पे कर सकते हैं, ठीक है। ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हर दिन एवरी सिंगल डे, कोई संडे मंडे कुछ छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं देखा जाएगा। 7 o'clock आपको बस ये टाइम अपने इसमें रखना है कि 7 बजे प्रीमियर हो जाएगा भाई वीडियो, ठीक है। 7 PM को वीडियो प्रीमियर हो जाएगा कि जैसे ही आपका पूरा दिन का जो है जो भी आपके डेली चोज है वो खत्म हो जाएंगे, 7 बजे यूजुअली बच्चा बैठता है पढ़ने के लिए, दैट्स द बेस्ट टाइम। आप फ्रेश भी रहते हैं, वो 7 बजे आपको हर दिन एक वीडियो मिल जाएगा, डिटेल्ड में उस चीज को कवर किया जाएगा। ओनली ऑन दिस एम्बाइब, यहाँ पर आपका जो एम्बाइब पे, जैसे मैंने बोला मेरे लाइव क्लासेस आपको एम्बाइब पर मिलेंगे, और जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो आपको यहाँ पर बायो हैंकर्स पर आपको डिटेल में मिलता रहेगा। तो इफ एनीबडी वांट्स टू इंक्वायर एनीथिंग, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज से। अगर आपको एम्बाइब के रिलेटेड कोई क्वेरी है कि मैम ऑनलाइन क्लासेस कब होती हैं, लाइव क्लासेस कब होती हैं, उसका भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बायो हैंकर्स का मैंने आपको बता दिया, बायो हैंकर्स का हर दिन जो है 7 बजे 1 जून से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चालू हो जाएगा, कंप्लीट बायोलॉजी, ठीक है। यस, तो वेलकम टू दिस आरंभ बैच। लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर रेडी। यस, और जो भी रेडी है फुल, एक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मोटिवेशन के साथ साथ ना, वो मोटिवेशन तब आता है जब हमारे पास एक गोल होता है, राइट। और वो गोल ये है कि क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं, क्या आप फ्यूचर में यस अपने आपको वो व्हाइट कोट में देखते हैं कि नहीं। यस, तो जितने बच्चे ये चीज ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हैं, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन है जो सिंसियरली वीडियो के एंड तक है। लेट मी नो कि यस, हाय, आई एम डॉक्टर XYZ, yes, ready for my future। या तो आप ये लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट्स में मुझे जरूर लिख देना, हाय डॉक्टर XYZ, जैसे मैं लिखूंगी हाय आई एम डॉक्टर काजल सिंह, रेडी फॉर माय फ्यूचर। मैं एकदम जोश के साथ, फुल तैयारी के साथ रेडी हूँ ये चीज स्टार्ट करने के लिए, फ्यूचर जर्नी मेरी स्टार्ट करने के लिए, एंड यस वी विल अचीव इट। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है, मैं
पे पूरी तरह ट्रस्ट दिखा रही हूँ, तो मुझे बस चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली बस 7 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वो आपने देखनी है, उस पे नोट्स मेरे साथ बैठ के बनाना है। बस बेटा जी 1 घंटा मैं मांग रही हूँ आपका, दिन का 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं मांगूंगी। आप बस आइए, वो सेशन को हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको उस पूरे टॉपिक में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और ये सारी चीजें होंगी हमारी यही आरंभ बैच में। तो आरंभ करते हैं, यस आरंभ करते हैं एक नए जर्नी की, जो कि स्टार्ट हो जाएगी 1 जून से। एवरी सिंगल डे आपको 7 PM इवनिंग में एक वीडियो मिल जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप प्रीमियर ज्वाइन कर सके। यस मैं भी रहूंगी आप लोग के साथ, लाइव देखती रहूंगी कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन कौन से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। यस और कोई भी डाउट रहता है आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया, यू हैव टू सर्च सेम, वही नाम है हमारा, काजल सिंह बायोलॉजी सर्च कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या फिर आप बायो हैकर सर्च कर लीजिए तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सारे लिंक्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उस हिसाब से। बस मैं ये चाहती हूं कि आप एक कंसिस्टेंटली जो है क्लास में आए, कंसिस्टेंटली अपना जोश जो है बनाए रखें। बिकॉज बच्चा डिसीजन लेना बहुत इजी होता है, डिसीजन लेना कि अब से हम करेंगे वो बहुत आसान होता है, बट उस डिसीजन पर खड़े उतरना और उस डिसीजन को यस अपना एक बोलते हैं ना, एक लाइफ सेंटेंस मिल जाता है ना, पनिशमेंट। यस तो इसको आपको पनिशमेंट की तरह नहीं लेना है। बहुत लोग ना इसको पनिशमेंट जैसा लेते हैं, अपने को पनिशमेंट नहीं समझना है इसे। Yes, this is not a punishment. This is hard work. This is an investment which you are putting in for your better future, for your dreams of your family, your parents, yourself. आप खुद के एक बोलते हैं ना कि अपनी लाइफ को एक चेंज लाने के लिए, अपनी लाइफ को एक अलग डायमेंशन में लाने के लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं आज। तो इस मेहनत को जाया एकदम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ऐसे पैसे कैसे हम सोच समझ के खर्च करते हैं ना कि इधर करेंगे उधर करेंगे। फिलहाल तुम्हारे पास तुम्हारा जो बोलते हैं ना जमा पूंजी है, वो है तुम्हारा टाइम। बहुत सोच समझ के देना, अपने दोस्तों को कितना देना, अपने घर वालों को कितना देना है, पार्टियों को कितना देना है, कौन से रिलेटिव की शादी हो रही है, सबकी शादी सबका वो सब होता रहेगा भाई, हर चीज होती रहेगी। बट आपका ये जो 2 साल है या ये जो 1 साल है वो दोबारा नहीं आएगा। एक ड्रॉपर से पूछना उस पे क्या बीतती है जब उसे हर चीज छोड़ छोड़ के 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है, उसी को पता है उस पे क्या बीतती है। घर वालों का टेंशन प्लस हमारे इरिटेटिंग रिलेटिव्स, राइट, इतने लोगों का टेंशन वो अकेला बच्चा झेलता है पूरे साल। सिर्फ किस लिए? बस वो एक उम्मीद के लिए कि एक एग्जाम का डेट, कि ये मई में हमारा एग्जाम होगा, उस डेट का 3 घंटा कितना प्रेशर होगा उस बच्चे पे। वो 3 घंटा उसके लाइफ का आगे का 10 साल डिसाइड करेगा। और मैं नहीं चाहती कि आप रिग्रेट करें, इसीलिए हम जो है बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ, बेस्ट प्लानिंग के साथ आपको हेल्प करेंगे। आपको बस इतना करना है कि आप डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली आ सकें। देखो बीच बीच में मोटिवेशन गड़बड़ाएगा, हो सकता है भाई, तुम एडोलेसेंट स्टेज में होता है, नॉर्मल है, टीनेज होगा ही, राइट। वो मेरी ड्यूटी है कि मैं बार बार आपको खींच के नॉर्मल ट्रैक पे ले आऊं, बट ऑल कि आप कंसिस्टेंसी दिखाएं, कंसिस्टेंट रहें आप। बस ये कंसिस्टेंसी मुझे आपसे चाहिए। दिस इज द प्रॉमिस विच आई वांट फ्रॉम यू गाइस कि यस वी विल बी कंसिस्टेंट। हम जो है, आपने बोला 7 PM रेगुलरली आना है, मंडे हो संडे हो कोई भी दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो है आएंगे, बायो हैंकर्स, यस काजल मैम जो है लाइव आएंगी, यस रिकॉर्डेड सेशन प्रीमियर हो जाएगा। मैं 7 o'clock को आ जाऊंगी, सेशन अटेंड करूंगा। जो भी डाउट होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट करूंगा, डाउट्स पूछूंगा, और टेलीग्राम पे जो भी पोल्स आएंगे मैं वो रेगुलरली कनेक्ट करते रहूंगा। उससे होगा ये, उससे आपको बहुत ज्यादा टाइम बायो पे नहीं देना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि नोट्स भी आपके मेरे क्लास में ही बन जाए। उसके बाद आप जो भी फिजिक्स केम, जो भी आपका टाइम बचता है, आप फिजिक्स केम ध्यान से करेंगे। बेटा जी अपने को सीट चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं खड़ी हूँ कि ओ माय स्टूडेंट स्कोर 360 on 360 in biology. No, I want to say my student has cracked NEET and he is sitting in his dream college. I want to say that.
and that is possible only if you guys are supporting me, or that is possible only if you guys are supporting yourself. You're being consistent, you're being patient, you're being motivated, and you will be staying here waiting for your future to change, and that is what we will be doing it. So see you guys, आज के लिए इतना काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस एम्स, ये तो आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। यस, हर बच्चे का ड्रीम होता है कि इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए हमें उस कॉलेज के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि 2023 में क्या कट ऑफ्स रहे हैं एम्स के, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितने सीट्स हैं, ठीक है, इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, मुझे तो लगता है बढ़ जाएगा, और उस हिसाब से उसको हम रेफरेंस लेके गोल सेट करेंगे। तो कल के कल जो 7 बजे का सेशन होगा हमारा, उसमें आप अपने आप को एक बोलते हैं ना, प्रॉमिस करेंगे कि यस, ये मेरा गोल है, ये मेरा कॉलेज है। जब गोल डिसाइडेड होता है ना बेटा, तो तीर निशाने पे लगती है। जब अपने को पता ही नहीं है कहाँ मारना है, तो हम कहीं पे भी तीर फेंक देंगे, बट हमें तीर फेंकनी है तो हमारे निशाने पे फेंकनी है। और अगर निशाना पता करना है तो उसके लिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जो आपको मिलेगी टुमारो एट 7 PM। तो 7 बजे के सेशन में एम्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी नंबर ऑफ सीट्स, कितने जो है वेटेज क्या है, कट ऑफ क्या है, हर चीज आपको जो है बता दिया जाएगा। तो कल जरूर ज्वाइन करना 7 PM को। एंड तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर करें। इफ यू गाइज आर शेयरिंग इट ऑन योर सोशल मीडिया, अगर आप लिंक शेयर करते हैं तो प्लीज मुझे टैग जरूर करें। यस, सारे लिंक्स आपको मिल चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर मुझे फॉलो करके मुझे टैग जरूर कर सकते हैं। आई वुड लव टू कम्युनिकेट विद माई स्टूडेंट्स, ठीक है बायो हैंकर्स। So this is Kajal Singh, your biology expert, signing off. Till then, amazing, stay healthy, and see you guys tomorrow. Okay.